तीन का तड़का का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। बंगाल में बीजेपी के बंद का असर आज शहर शहर देखने को मिल रहा है। क्या कोलकाता, क्या हावड़ा, तस्वीरें कुछ आपके सामने इस वक्त हैं। ये 12 तस्वीरें देखिए। अलीपुरद्वार से लेकर पुरुलिया और सिलीगुड़ी तक बंद का असर देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता बंद को असरदार बनाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। पुलिस की सख्ती भी दिखाई दे रही है। कई शहरों में पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई हैं। कोलकाता में बीजेपी के कई बड़े नेता हिरासत में लिए गए हैं और इन सभी के बीच गोली चलने और बम बरामद होने की भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। सवाल यह उठ रहा है कि इंसाफ की जंग में जो बंद बुलाया गया उसमें गुंडों की ये टोली कहां से घुस आई। क्या यह बंद को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है? और कोलकाता कांड में इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि एएसआई अरूप दत्ता का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का दोस्त है अरूप दत्ता, जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हुआ है। वारदात के बाद अरूप की बैरक में संजय रॉय था और अब तक 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुके हैं। और फिलहाल ये बड़ी अपडेट आ रही है, एएसआई अरूप दत्ता का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो चुका है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का दोस्त है अरूप दत्ता और फिलहाल उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। वारदात के बाद अरूप की बैरक में संजय रॉय था और इस वजह से इसमें एएसआई अरूप दत्ता का क्या रोल है, ये पॉलीग्राफ के जरिए, इस वैज्ञानिक पद्धति के जरिए जानने की कोशिश की जाएगी कि वो सच कितना बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, क्या इसमें छिपा रहा है, कितना उसके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं उस केमिकल को देने के बाद। तो ये एक इस वक्त की बड़ी अपडेट है। अभी तक 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुके हैं। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में अब सीबीआई के रडार पर वो शख्स है जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। इसका नाम है अरूप दत्ता। वही अरूप दत्ता जिसकी बैरक में संजय रॉय वारदात के बाद आकर सो गया था। अब सीबीआई अरूप दत्ता का पॉलीग्राफ टेस्ट करके ये उम्मीद कर रही है कि वारदात से जुड़े अहम राज से पर्दा उठ सकता है। सवालों से भाग रहे कोलकाता कांड के अहम किरदार एएसआई अरूप दत्ता पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में एक एक कर कई किरदारों की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। जंगने हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय के साथ अब तक 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है और अब बारी है कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय के सबसे करीबी अरूप दत्ता की, जो संजय रॉय का जिगरी दोस्त माना जा रहा है। अरूप दत्ता पूरे मामले में अहम कड़ी है क्योंकि संजय रॉय वारदात के बाद इसी अरूप की बैरक में जाकर सो गया था। पॉलीग्राफ टेस्ट होने से पहले सीबीआई अरूप दत्ता से 8 घंटे की कड़ी पूछताछ कर चुकी है। पिछली पूछताछ में एएसआई अरूप दत्ता से कई अहम सवाल पूछे गए थे। सीबीआई ने पूछा था, वारदात वाले दिन संजय रॉय ने बैरक में शराब पी थी? क्या संजय रॉय ने वारदात की कोई बात उसे बताई थी? क्या संजय रॉय हिंसक स्वभाव का था? संजय रॉय का अस्पताल में क्या काम था? क्या संजय रॉय संदीप घोष को जानता था? सवाल ये भी है कि इतनी पूछताछ के बाद पॉलीग्राफ टेस्ट की जरूरत क्यों है? सूत्रों के मुताबिक अरूप दत्ता ने पूरी जांच में सीबीआई को गुमराह करने की कोशिश भी की है, इसलिए अब उससे सच्चाई उगलवाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी की गई है। टेस्ट का असल मकसद मुख्य आरोपी संजय रॉय से नजदीकी और वारदात की रात के बारे में जानकारी हासिल करना है। सीबीआई को शक है कि वारदात से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अरूप दत्ता का कुछ न कुछ लेना देना जरूर है। कोलकाता केस में सीबीआई ने अब तक मुख्य आरोपी संजय रॉय के साथ आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया है। इसके साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 4 फेलो डॉक्टर और एक वॉलंटियर का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। इस जघन्य हत्याकांड को सुलझाना सीबीआई के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। मामले में सवाल है कि अगर रेप मर्डर मिस्ट्री में जेल में बंद आरोपी संजय रॉय ही अकेला था तो फिर 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों किए गए, और अगर दूसरे लोग भी वारदात में शामिल निकल रहे हैं तो फिर और गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही? क्या इस मामले में सीबीआई किसी बड़े चेहरे को सामने लाने की कोशिश में है, जिस पर शिकंजा कसने के लिए पुख्ता तौर पर सबूत जुटाए जा रहे हैं? गुजरात जिले में हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। नदियों को जल स्तर देखें तो बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।
मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अब देखिए, ये गली बाजार मोहल्ले घरों में पूरी तरह से पानी भर गया है। आदमी तो आदमी, मवेशी जानवर भी हलकान हुए पड़े हैं। इस लगातार हो रही बारिश से जल जमाव हो गया है, नदियां उफान पर हैं, घरों में गलियों में सड़कों पर पानी उतर आया है और कई कई फीट पानी आ चुका है। और अभी भी बारिश से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आशंका यही जताई जा रही है कि आगे और भी बारिश कई जिलों में भारी तौर पर हो सकती है। वहीं गुजरात के जामनगर की बात करें तो भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जामनगर में पानी के बीच फंसे युवक का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। युवक पानी के तेज बहाव के बीच फंस गया था। देखिए, हेलीकॉप्टर ले जाया गया, यहीं नीचे पानी के इस बीच में ये शख्स फंस गया था। हेलीकॉप्टर आया, उसके बाद रस्सी नीचे ड्रॉप की गई, फिर उसको लिफ्ट किया गया युवक को। देखिए ये कैसे एयरफोर्स चूंकि तैनात वहाँ पर राहत और बचाव के कार्य के लिए है, और इसी बीच इस शख्स का जो पानी के बीच में फंस गया था रेस्क्यू किया गया। गुजरात में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सेना को तैनात किया गया है। सेना ने बारिश से बेहाल इलाकों में राहत बचाव के लिए 6 कॉलम तैनात किए हैं। राजकोट, आणंद, मोरबी, खेड़ा, वडोदरा और द्वारका में सेना को तैनात किया गया है। सेना के सभी कॉलम मेडिकल टीम और इंजीनियर टीम से लैस हैं। और प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। हालात ऐसे हैं कि मानो सूबे में जल प्रलय आ गया हो। भारी बारिश के बाद कई जगहों से डराने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पाली के निम्बोल नदी के बहाव में एक ट्रक फंस गया, लेकिन गनीमत रही निम्बोल चौकी के कांस्टेबल की सूझबूझ से ट्रक ड्राइवर और खलासी की जान बच गई। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, जान से खिलवाड़ कर नदी पार करते लोग। निम्बोल नदी के तेज बहाव में ट्रक बहा। निम्बोल नदी के तेज बहाव के बीच फंसा ट्रक और उसमें सवार ड्राइवर और खलासी की जान गांव वालों की मदद और कांस्टेबल राकेश बिश्नोई की सजगता के चलते बचा ली गई। पूरा गांव रस्सी की चेन बनाकर ट्रक के पास तक पहुंचे और दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन ट्रक नदी में बह गया। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर को नदी में उतरने से मना किया गया था, लेकिन वो नहीं माने। इस बीच 3 ट्रक तो नदी पार कर गए, लेकिन एक ट्रक पानी में फंस गया। निमोल में भले ही ट्रक ड्राइवर और खलासी को बचा लिया गया हो, लेकिन करौली में नदी के तेज बहाव को पार करते हुए ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर समेत बह गया, जिसकी तलाश जारी है। ये घटना भूरी पहाड़ी और हड़ौती के बीच बनास नदी पुलिया की बताई जा रही है। अब जरा सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी के पिलौदा गांव की इन तस्वीरों को देखिए। रास्ते पानी से लबालब हैं। पिछले 1 महीने से हो रही बारिश के चलते हालात यहाँ खराब है। पानी घरों में घुस गया है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन को समस्या के बारे में बताया जा चुका है, बावजूद इसके समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। कतई 1 महीना हो गए थे तो पानी जाते। 1 महीना हो गया और कोई सुविधा नहीं, कोई रोड की, कोई नाड़ो बनवा की, पानी का की। हाँ। और घर में भरियो पानी। धौलपुर में 2 घंटे की बारिश ने शहर को टापू में तब्दील कर दिया। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर की ज्यादातर कॉलोनी, बाजार, सड़क और मोहल्लों में पानी भर गया है। आलम यह है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना चुनौती बन गया है, तो वहीं 2 पहिया और 4 पहिया वाहन पानी में बंद होते दिखे। स्कूल जाने वाले बच्चे भी इस पानी से गुजरते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तस्वीर भी धौलपुर के आंगई पार्वती बांध से ही है, जहां पानी छोड़े जाने के चलते पार्वती नदी में पानी भर गया। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। प्रशासन ने लोगों से पानी से दूर रहने की अपील की है। हालात धौलपुर के रहरई गांव में भी खराब है, जहां पर बरसात का पानी घरों में भर गया है। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे 11B की पुलिया के बंद होने के चलते ऐसा हो रहा है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। पानी का मामला है, सब पानी भरे हुए
पानी रोड तो पुलिया रोकते हैं। सब घरों में पानी हमारे घर में आ गया है। रोड के किनारे से 80 फुट जगह नेशनल हाईवे की जगह नेशनल हाईवे पंचायत को एनओसी दे दे, हम उसमें नाली बनाने के लिए तैयार हैं। नेशनल हाईवे को पिछली साल भी सूचित किया था, उन्होंने एनओसी आज तक नहीं दी है। एनओसी दे तो उसमें नाली बनाने किसी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अजमेर में लगातार हुई बारिश के बाद कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली, तो वहीं कई मुख्य मार्ग गड्ढों से खराब और हो गए, जिसके कारण हादसों की आशंका बनी हुई है। अजमेर में हो रही लगातार बारिश के बाद स्केप चैनल के गेट खोले गए हैं, जिसके कारण कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति है, तो वहीं कई मुख्य मार्ग जो हैं इस बारिश के कारण खराब हो चुके हैं। तमाम जगह आप किसी भी चौराहे पे किसी भी कदम पे रुक जाए, सब जगह ऐसे ही गड्ढे हो रहे हैं। हम समय कांग्रेसी पार्षदों ने कल अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया था इन रोडों के लिए, और ये जो आज रोड है श्रीनगर रोड वाला, ये हमारे सीनियर पार्षद पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेश सत्यावना जी और इन्होंने इसका निर्माण भी करवाया था, गड्ढे भरे थे, लेकिन आप हालत देख सकते हैं, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। फिर प्रशासन खुद अपने स्तर पर कार्रवाई करे, जिससे कि एक एक जो 1.5 फीट के जो गड्ढे हो रहे हैं उनमें हादसे ना हो रहे। अब जरा बूंदी से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां बारिश ने एक तरफ घटिया निर्माण की पोल खोल दी है, तो वहीं दूसरी तरफ जान जोखिम में डालकर एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की तस्वीरें डराने वाली हैं। नैनवा वाया रानीपुरा बासी सड़क के उखड़ जाने से वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं यहाँ दलेलपुरा की पुलिया के बारिश में बह जाने के बाद लोग जुगाड़ से पुलिया पार कर रहे हैं, जो इनकी जान पर भारी पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा हेवी रेन की वजह से कई जगह थोड़ी प्रॉब्लम आई है। पुलियों में सेटलमेंट या पुरानी पुलियों में डैमेज जैसी स्थिति हुई है, जनवा क्षेत्र में ज़्यादा है। बाकी उनको मोटरेबल कर दिया है, तो साधन हमने थ्रू कर रखे हैं। तो जैसे बारिश खत्म होगी पर उसके एस्टिमेट बना के भी ऊपर भिजवाए जा रहे हैं, और जैसे स्वीकृति प्राप्त होगी उनका काम होगा। बहरहाल बारिश का दौर जारी है और उसने कई जिलों में परेशानी बढ़ा दी है। नदी, तालाब और डैम पानी से लबालब है। इस बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बहरहाल लोगों को मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर पानी वाली जगहों से दूरी बनानी चाहिए, ताकि महफूज रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पिछले कुछ दिनों में देश में ट्रेन हादसों की कई घटनाएं सामने आई। कई जगहों पर ट्रेन पटरी से उतर गई, कई सवाल खड़े हुए, लेकिन अब खुफिया एजेंसियों ने जो दावा किया है वो सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इन हादसों के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ सामने आ गया है। भारतीय रेल के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश। भारत में ट्रेन हादसों के पीछे ISI। ट्रैक पर पत्थर रखने के पीछे ISI। वंदे भारत ट्रेन को डिरेल करने की साजिश का यह वीडियो देखिए कैसे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं। ये तो खैर मनाइए कि समय रहते ड्राइवर ने देख लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। भारत में ट्रेन को डिरेल करने की ये कोई पहली या फिर आखिरी साजिश नहीं है। पिछले कुछ दिनों में ट्रेनों के पटरी से उतरने की कई खबरें आपने देखी होंगी। इन घटनाओं के बाद खुफिया एजेंसियों ने भी इसके पीछे साजिश की आशंका जताई थी, और ट्रेन की पटरियों पर भी कई ऐसे सबूत मिले थे जिनसे ये शक और गहराता चला गया। लेकिन अब इन हादसों के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का कनेक्शन सामने आ गया है। पाकिस्तान के एक आतंकी फरतुल्लाह गोरी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने भारत में ट्रेनों को निशाना बनाने का मैसेज जारी किया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि फरतुल्लाह गोरी का यह वीडियो संदेश पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर लगभग 15 दिन पहले तैयार कराया गया था। इस वीडियो संदेश में जिस वक्त भारत की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है, उस वक्त तस्वीरों में एक आदमी हाथ में चाकू लिए ट्रेन की पटरी पर चलता नजर आ रहा है।
साथ ही पूरे वीडियो में कई पुल, हाई स्पीड ट्रेन और कई सप्लाई चेन, जहां से खासकर ईंधन जैसी चीजों की सप्लाई होती है, उनको दिखाया गया है। जब कुछ छोटे मुजाहिमती गिरोह मैदान में आएंगे और अपना किरदार अदा करेंगे, उन्हें देखकर मजीद भी गिरोह मैदान में निकलेंगे। इस तरह से हम मुख्तलिफ छोटे छोटे गिरोहों को मिलाकर मुस्तक़बिल में बहुत बड़ी क़ुव्वत बन जाएंगे इंशाअल्लाह। जांच और खुफिया एजेंसी का मानना है कि इसके पहले भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने अपने ओवरग्राउंड वर्कर को कई बार पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू में रेल पटरियों को निशाना बनाने के ऑर्डर दिए थे। लेकिन फरतुल्लाह गोरी का वीडियो सामने आने के बाद अब इस मामले में साफ हो गया है कि इस पूरी साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और आने वाले दिनों में इस तरह की कुछ और घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। फरतुल्लाह गोरी को साल 2002 में गुजरात में हुए अक्षरधाम मंदिर हमले का मास्टरमाइंड भी माना जाता है और इसके अलावा भारत में हुई कई बड़ी वारदातों में भी उसका हाथ बताया जाता है। भारत में कई ऐसे आतंकी मॉड्यूल भी पकड़े गए जिन्हें गोरी निर्देश दे रहा था। फिलहाल सुरक्षा और खुफिया एजेंसी पता लगाने में जुटी हैं कि गौरी के संपर्क में और कौन कौन लोग हैं। और इधर बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार बना हुआ है। 35 गांव में दिन रात लोग गश्त दे रहे हैं। वन विभाग और पुलिस की टीम चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही है। राइफल और डंडों की मदद से पहरेदारी चल रही है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिन में पहरा, रात में डंडे राइफल के साथ चप्पे चप्पे की निगरानी। बहराइच के 30 से ज्यादा गांवों में हर तरफ दहशत और खतरे की आशंका है। पिछले 1.5 महीने से बहराइच के इन गांव के लोगों को न दिन में चैन है और न रात में सुकून, क्योंकि आदमखोर भेड़िए एक के बाद एक हमला करके लोगों को मौत की नींद सुला रहे हैं। भेड़ियों के आतंक की वजह से लोगों की जिंदगी बेहाल हो चुकी है। भेड़िए दबे पांव आते हैं और अपना शिकार करके ले जाते हैं। इतना सख्त पहरा होते हुए भी लगातार घटनाएं हो रही हैं। अभी तक जितने लोग मारे गए हैं उनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। 8 बच्चे भेड़ियों का शिकार हो चुके हैं। भेड़िए रात के अंधेरे में मासूमों को अपना शिकार बनाते हैं। लोगों की रातों की नींद हराम हो चुकी है। स्थानीय विधायक, वन विभाग की टीम और पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वन विभाग की टीम ड्रोन कैमरों के जरिए लगातार भेड़ियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। वन विभाग की टीमों ने कॉम्बिंग के दौरान कुछ भेड़ियों को पकड़ा भी है, लेकिन अभी भी कई भेड़िए पकड़े जाने बाकी हैं। आदमखोर भेड़ियों की तलाश में वन विभाग की 12 टीमों को लगाया गया है, जो दिन रात कॉम्बिंग कर रही हैं। जिला अधिकारी लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं। पीड़ित लोगों को सुरक्षा का भरोसा देने में जुटी हुई हैं। बहराइच में विगत 2 माह से इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं कि भेड़िए के कारण जो है छोटे बच्चों को या अन्य को जो है बार जो है चोटें लग रही हैं या कई जो है मृत्यु हुई है। कुल मिला के जो है विगत दिनों में 7 इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आई थी और उसमें जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पुलिस विभाग है, वन विभाग है, जो अन्य विभाग है, पंचायती राज, राजस्व विकास विभाग, ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अब जानते हैं भेड़ियों के आतंक की शुरुआत कब से हुई। महसी तहसील क्षेत्र में भेड़ियों का पहला हमला 10 मार्च को हुआ, जब भेड़िया 3 साल की बच्ची को उठाकर ले गया। उसके बाद 23 मार्च को भेड़िए का दूसरा हमला होता है। तब 1.5 साल का बच्चा भेड़िए का शिकार बनता है। अप्रैल से जून तक भेड़ियों की दहशत नहीं देखी गई, लेकिन जुलाई के महीने से एक बार फिर भेड़ियों ने खूनी खेल शुरू कर दिया। भेड़िए ने तीसरा शिकार 17 जुलाई को किया, वहीं 27 जुलाई को चौथा, 3 अगस्त को 5वां शिकार किया, 17 अगस्त को छठा, तो वहीं 22 अगस्त को 7वां हमला किया, 26 अगस्त को 8वां शिकार किया, तो वहीं 27 अगस्त की रात भेड़िए ने एक मासूम को निवाला बनाया। भेड़ियों से निपटने के लिए 5 वन प्रभागों बहराइच, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी की टीमें दिन रात गश्त कर रही हैं। इलाके में एक के बाद एक हो रही मौतों से लोग डर के साए में जी रहे हैं। लोग घरों से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं।
अभी तक जिन लोगों की जान गई है उनमें ज्यादातर बच्चे हैं, यानी भेड़िए के लिए बच्चे आसान टारगेट दिखाई दे रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ही भेड़िए ने 65 साल की बुजुर्ग महिला पर हमला किया था। भेड़ियों के आतंक से पुलिस प्रशासन और वन विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। आदमखोर भेड़ियों की दहशत का आलम ये है कि पूरे बहराइच में दहशत की वजह से लोग शाम होते ही अपने घरों में दुबकने लगे हैं। ड्रोन के जरिए जंगलों की कॉम्बिंग के दौरान कैमरों में कई भेड़िए चहलकदमी करते दिखाई दिए हैं। वन विभाग के ड्रोन कैमरे में भेड़ियों का एक झुंड कैद हुआ है जो रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ रहा है। वन विभाग की टीम हाथी के गोबर और यूरिन का छिड़काव कर रही है ताकि ये आदमखोर भेड़िए रिहायशी गांव से दूर रहें। तो हमारा ये प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति घर के बाहर न सोए, अपने घरों में सोए, और जब तक घर में, और इसी के लिए हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। वो लाउड स्पीकर के माध्यम से मंदिर मस्जिद सबके जो सार्वजनिक मतलब स्थल हो सकता है जहाँ से हम सूचना ग्राम पंचायतों को प्रेषित कर सकते हैं, वहाँ से कर रहे हैं। और स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह ने सरकार से आदमखोर भेड़ियों को गोली मारने के आदेश देने की मांग की है। आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मांग करते हैं कि इसकी टीम बना करके प्रदेश से इसके पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जाए। 3 भेड़िए पकड़े गए हैं, 3 भेड़िए अवशेष हैं, इनको पकड़वाने की व्यवस्था करें। और अब तो ये स्थिति हो गई है कि अगर 60 साल की महिला को 55 साल की महिला को भेड़िया उठा रहा है तो भेड़िया पागल हो चुका है, और अगर भेड़िया पागल हो चुका है तो उसको देखते ही गोली मारने के आदेश भी सरकार देने का काम करे। इलाके में भेड़ियों की समस्या बड़ी हो चुकी है क्योंकि भेड़िए सीधे सीधे इंसानी बस्तियों पर हमला कर रहे हैं। 30 से ज्यादा इन गांवों के 50,000 लोग सीधे सीधे प्रभावित हैं। स्थानीय लोग अब यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द भेड़ियों के आतंक का अंत हो जाए, जिससे उनकी जिंदगी में खोया सुकून जल्द वापस लौट आए। बहराइच से न्यूज़ 18 के लिए अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी ने जन धन योजना के 10 साल पूरे होने पर देश को बधाई दी है। देश के हर गरीब व्यक्ति को बैंकिंग सेवा का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार जन धन योजना लेकर आई थी। आज इस योजना की वजह से देश में 53 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स खाते खोले गए हैं। देश में हर जरूरतमंद को बैंकिंग की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की थी। आज इस योजना के 10 साल पूरे हो चुके हैं। मोदी सरकार की ओर से पीएम जन धन योजना को लाने का मकसद जनता का आर्थिक सशक्तिकरण और गरीब वर्ग को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना था, जो पूरी तरह से सफल रहा। देश में इस समय करीब 53 करोड़ जनधन अकाउंट हैं। इनमें करीब 2,31,000 करोड़ रुपए जमा है, जिनमें 80% अकाउंट एक्टिव हैं। साथ ही अगस्त 2024 तक इन अकाउंट का औसत बैलेंस 4,352 रुपए हो गया है, जो कि मार्च 2015 में 1,065 रुपए ही था। इस वित्त वर्ष में करीब 3 करोड़ जनधन अकाउंट और खोले जाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर बधाई देते हुए लिखा कि आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। इस योजना को सफल बनाने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। जनधन योजना करोड़ों देशवासियों, विशेषकर हमारे गरीब भाई बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देने में सफल रही है। इस योजना से गांव गरीब तक सरकारी लाभ सीधे पहुंचाने में तो मदद मिली ही है, और साथ ही महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के रोजगार और स्वरोजगार को इससे बहुत बल मिला। इसी के साथ 3 का तड़का बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए राजस्थान सुपर 100 फटाफट खबरें।